ग्रीटिंग्स टू यू ऑल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं एंड वी वेलकम यू ऑल ऑन द पेज ऑफ मुक्तिदाता एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड वन मोर टाइम टू पास्टर हसमुख देसाई एंड द मिनिस्ट्रीज वे दे आर डूइंग थ्रू दिस मुक्तिदाता पेज। मैं पास्टर हसमुख देसाई का परमेश्वर का विशेष आभारी हूँ जो इस मुक्तिदाता पेज के द्वारा से हमारे लिए इस सेवकाई को अंजाम दे रहे हैं। सो लेट्स लुक टुवर्ड गॉड वन मोर टाइम। एक बार फिर से हम परमेश्वर की ओर देखें। लेट्स क्लोज आवर आईज एंड बाउ डाउन आवर हेड्स एंड गो इनटू द प्रेयर। आइए हम प्रार्थना में जाएं, सरों को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर की ओर देखें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, 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 धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर यीशु के नाम से खुदावंद हम आपके सामने में आते पिता प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद आज आपके इस पवित्र दिन की संध्या में पिता परमेश्वर तेरे प्रिय लोग पिता प्रभु जी जब एकत्रित है खुदावंद अपने अपने घरों से, हम आत्मा में एक साथ है पिता प्रभु जी। खुदावंद हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर क्योंकि हम जानते हैं तू खुदावंद हमारी परिस्थितियों के अंदर में भी पिता परमेश्वर अपने तरीके से कार्य करने वाला परमेश्वर है और अद्भुत युक्तियां बनाने वाला परमेश्वर है पिता प्रभु जी। इस योजना को आपने बनाया है ताकि खुदावंद समुचे खुदावंद संसार के अंदर में हम आपकी पिता परमेश्वर हम तो सिताइश करने के लिए पिता प्रभु जी, आपकी महिमा करने के लिए हम ऑनलाइन जा सके, हम ऑनलाइन काम कर सके और तेरे नाम को महिमा दे सके। उसी बात के लिए तेरे बच्चे पिता प्रभु जी अलग अलग स्थानों से आत्मा में एक होकर एक साथ आए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं पिता प्रभु जी आपका आत्मा भरसक रीति से हर एक जीवन के अंदर में पिता प्रभु जी बड़ी ओतप्रोत तरीके से पिता परमेश्वर, सामर्थ्यशाली तरीके से हर एक के जीवन के अंदर में क्रियाशील अवस्था में पिता परमेश्वर ओ खुदावंद कार्य करने के लिए पिता प्रभु जी हम सबों को खुदावंद आपकी आराधना करने के लिए, आपकी उपासना करने के लिए, आपकी महिमा करने के लिए योग्य बनाने पाए पिता परमेश्वर। हम अपने आप को शून्य और दीन और खाली बनाते पिता परमेश्वर, अपने आत्मा की भरपूरी से भर। लॉर्ड वी वांट मोर ऑफ योर प्रेजेंस ओ होली स्पिरिट। परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा यीशु मसीह हम आपको और आपकी उपस्थिति को चाहते हैं और चाहते पिता प्रभु जी हर एक जो हमारे साथ में जुड़ा हुआ है फेसबुक पे पिता प्रभु जी हर एक के जीवन के अंदर में यीशुआ के नाम से पिता प्रभु जी ओ खुदावंद तेरी उपस्थिति सबों के जीवन के अंदर में वास करे। केवल हम एक ही बात चाहते हैं जो सबसे बड़े आशीष है पिता परमेश्वर, आपका सामर्थ्य आत्मा हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर में होकर आज तेरी महिमा हमदो सिताइश कराने के लिए कार्य करने पाए, तेरे वचन को पिता प्रभु जी बांटे जाने के लिए कार्य करने पाए और पिता प्रभु जी तेरे लोगों को आज छूने पाए ताकि खुदावंद जो लोग जिस अवस्था में आए हैं उसी अवस्था में कोई भी जाने ना पाए। वरम पिता प्रभु जी खुदावंद सब कुछ बदल जाए पिता परमेश्वर, चेंज होकर पिता प्रभु जी हम एक नई खुदावंद आशीषित व्यक्ति के रूप में यहां से बाहर निकलने पाए। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर इज्जत महिमा आपको देते हैं। आगे के आराधना के सत्र को, वचन के सत्र को और प्रार्थना के सत्र को प्रभु हम आपके हाथों में लाके समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा हम आपके नियंत्रण में देते हैं। ब्लेस एवरीवन ऑफ अस ओ गॉड। परमेश्वर हम सबों को तू आशीषित कर, यीशु के नाम से हम मांगते हैं। इन जीसस नेम वी प्रे, आमेन एंड आमेन। सो बिलोवेड दिस इज द टाइम टू वर्शिप द लॉर्ड। प्रिय लोगों ये समय है जब हम परमेश्वर की आराधना करेंगे एंड माय सन इज रेडी टू जस्ट लीड अस इनटू अ सॉन्ग ऑफ वर्शिप। और मेरा पुत्र जरमाया जो है इस बात के लिए तैयार है कि हम सबों को वो परमेश्वर की उस गीत में आराधना करने के लिए हमारी अगुवाई करेगा। लेट्स वर्शिप द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर की आराधना करें। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम उस परमेश्वर की आराधना करें। तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु, 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 तेरे कहने से शून्य
परमेश्वर के कार्य निश्चित रूप से आश्चर्यचकित करने वाले हैं, अद्भुत युक्ति करने वाले हैं. Those who could not understand in English, who are online with us, God's works are amazing works. They will surprise the people that what we were worshiping our God Almighty. When He does the things, nobody can understand, because He does the things in a marvelous and supernatural ways. So let's pray and go into the Word of God. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, we are at your feet, O God. One more time, Lord, this is a great opportunity and privilege you have given to me, O God, Master, to serve your people with your word, O God, Master. I just simply, Lord, minimize myself, and Lord, I just make myself empty. Let your Holy Spirit shall be, Lord, filling my spirit and speaking to the people. Every word which is coming out of my mouth shall be just coming from your heavenly altar, O God, Master. Whatever is needed for your people, that must be spoken, O God, and things which are not needed shall not be spoken for the glory of God. Thank you for doing it, O Father. Giving you all the glory and honor and praises. Father, we just allow Holy Spirit to take over this whole session into His own hands, and let Father's name be glorified, Jesus be glorified, Holy Spirit shall be glorified over here through the word of God, and people shall receive a powerful word of God and shall grow more one more time into the word and become powerful in the name of Jesus Christ. Thank you for doing it, O Father. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Greetings to you all in the name of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को अभिवादन करता हूँ. And it's a real joy that we are at the feet of God one more time to listen from Him. एक बार फिर से हम प्रभु से सुनने के लिए हम लोग यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति में उसके चरणों के ऊपर में बैठे हुए हैं, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं परमेश्वर के वचन को आपके पास में लेके आऊं. So I want to just talk to you certain thing from the book of Jeremiah chapter 10 and verses 6 and 7. मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं यिर्मयाह की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और उसकी 6वीं और 7वीं आयत के द्वारा से. And Bible says, there is none like you, O Lord. You are great, and your name is great in might. Who would not fear you, O King of the nations? For this is your due. For among all the wise ones of the nations, and in all their kingdoms, there is none like you. हिंदी इस प्रकार से कहता है, हे यहोवा, तेरे समान कोई नहीं है. तू महान है और तेरा नाम पराक्रम में बड़ा है. हे सब जातियों के राजा, तुझसे कौन ना डरेगा, क्योंकि यह तेरे योग्य है. अन्य जातियों के सारे बुद्धिमानों में और उनके सारे राज्यों में तेरे समान कोई नहीं है. What a powerful word God has given to me. Last week I was just meditating upon this word. मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं इस अद्भुत वचन के लिए जो पिछले सप्ताह में परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया. Bible is saying, Lord, there is none like you, for you are great. Our God is a great. We need to understand before we worship Him, before we come into His presence, before we pray to Him, before we listen from Him, who is our God. That must come into our hearts and spirits. परमेश्वर हमारा कौन है, इस बात को हमको जानने की आवश्यकता है. वो कहता है, यहोवा, तेरे समान कोई नहीं है और तू महान है और तेरा नाम पराक्रम में बड़ा है. तू महान है, तू पराक्रमी परमेश्वर है, तू पराक्रम के कार्य करने वाला परमेश्वर है, तू अद्भुत युक्तियां करने वाला परमेश्वर है. Oh, our God is the God where nothing is there. He calls out the things in the name of Jesus Christ and they come into existence. हमको उस परमेश्वर के बारे में जानने की आवश्यकता है, उसको और गहराई से समझने की आवश्यकता है. बाइबल कहती है जो बातें अस्तित्व में है ही नहीं है उनको वो नाम लेकर बुलाने वाला परमेश्वर है. If you are worshiping your God, if you are praying to your God, if you are listening from your God, who is your God must be known to you. Then only you can be able to move in a supernatural
power of God, and you shall be receiving supernatural works of the God into your life. जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, जब आप परमेश्वर की उपासना करते हैं, मैं आपको इतनी बात कहना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर के सामने में उसकी सब बातों के बारे में आप जानकर उसके अनुसार जब आप आराधना करेंगे, उसके अनुसार जब आप प्रार्थना करेंगे, आपका जीवन मेरे प्रियो परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ को प्राप्त करेगा। और बाइबल कहती है मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत युक्तियां करने वाला परमेश्वर है, हमारे लिए शून्य से सारी चीजों को बनाने वाला परमेश्वर है। Human beings come into our lives, sometime they ditch our life, they deceive us, they cheat us. कई बार मनुष्य जाति हमारे जीवन के अंदर में आते हैं, उसके बाद में कई सारी बातें हमसे बातें करते हैं, उसके बाद में हमको वो धोखा देते हैं, हमारे को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे साथ में झूठ बातों को गढ़कर हमारे लिए सारी बातों को करते हैं। But our God is a God who is might in power, and when he comes into our lives, he shall do the supernatural things from above, from his heaven and the heavenly kingdom. हमारा परमेश्वर पिता जब हमारे जीवन के अंदर में आता है, वो अद्भुत सामर्थ के साथ में पराक्रमी कामों को करने वाला परमेश्वर है। That what the Bible is saying. We should know our God. There is none like thee. उसके समान दूसरा कोई भी नहीं है। There is only one God. Oh, केवल एक ही परमेश्वर है। Everything he has begin with and he shall finish off everything. उसने हर एक बात की शुरुआत को किया है, हर एक बात को समापन करने वाला परमेश्वर है। If you are going through the troubles this evening, आज की शाम में यदि आप अपनी समस्याओं में, अपने परेशानियों में होकर जा रहे हैं, my God wants to remind you one more time, there is none like thee, oh there is none like him. और यदि आप इस प्रकार की समस्याओं में होकर जा रहे हैं, परमेश्वर आपको स्मरण कराना चाहता है, मेरे परमेश्वर के समान कोई दूसरा परमेश्वर है ही नहीं है, कोई दूसरा जन है ही नहीं है। But then you need to believe on God, then you need to understand God, then you need to know your God, then you need to be walking in his presence. Oh, that's what God is expecting from me and you. यदि आप इससे, उस परमेश्वर से आप पाने के पहले आपको एक बात करना होगी, उसके साथ चलना होगा, उसके साथ में बने रहना होगा, उसके वचन में कायम रहना होगा, उसके अनुसार आपको करना होगा। That God shall do the supernatural things into your life because his power is mighty and he is doing the mighty works. वो तब वो अलौकिक कार्य आपके जीवन के अंदर में करेगा, क्योंकि वो पराक्रमी परमेश्वर है। Our God is a mighty God. वो पराक्रमी परमेश्वर है। The 7th verse says, who would not fear you, O King of the nations? Who is your God? Many times, so many people are struggling to just approach to the nations and have their ministries and everything, whatever businesses, whatever you think of. But listen, there is a God over here. Bible says, who would not fear you, O King of the nations? कई बार हम लोग जो है विदेशों में अपने मित्र बनाना चाहते हैं, हम सेवकाई करना चाहते हैं, कई बार हम व्यापार करना चाहते हैं, कई बार हम नौकरियां करना चाहते हैं। ओ मेरे प्रियो, परंतु उसका परमेश्वर कौन है? यहाँ पर लिखा हुआ है, हिंदी में जरूर यहाँ पे जातियों का राजा आया हुआ है, पर राष्ट्रों का राजा है। जो इंग्लिश में जो भाषांतर आया है वो कहता है नेशंस, किंग ऑफ द नेशंस। अंग्रेजी में, हिंदी में उसका शायद जातियों के लिए लिखा है। परंतु मेरे प्रियो, जिस परमेश्वर की आप आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर की आप उपासना करते हैं, वो परमेश्वर राष्ट्रों का परमेश्वर है। What are you thinking about? What are you thinking about? 46 years, I never thought I would ever be able to connect with the other nations, that God shall do a mighty miracle for me, and that I should be able to preach the word of God to the nations. I know so many people are watching with me on the Facebook online. मैं जानता हूं परमेश्वर ने कैसा अद्भुत काम किया है। मेरे साथ कई लोग विदेशों से भी जो है इस बात को सुनने के लिए यहां पर आए। इसीलिए मैं अंग्रेजी भाषा में बात कर रहा हूं, क्योंकि उन लोगों को अंग्रेजी, इनको हिंदी नहीं आती, केवल अंग्रेजी वे समझ सकते हैं। Our God is a God of nations. हमारा परमेश्वर राष्ट्रों का परमेश्वर है। That's why Bible is saying, who will not fear that God? कौन ऐसा है जो उस परमेश्वर को भय नहीं रखेगा? Only the people who are full
will not fear that God. जो लोग केवल उस मूर्खता में चलते हैं वही उसके भय को नहीं रखेंगे. The next line says, for this is your due, for among all the wise ones of the nations and in all their kingdoms there is none like thee. हिंदी में इस प्रकार से लिखा है, अन्य जातियों के सारे बुद्धिमानों में और उनके सारे राज्यों में तेरे समान कोई नहीं है. There is no one wise like our God amongst all the nations of the Gentiles, or among the Gentiles, or in their all wise people. There is none like God, who is a very wise God. परमेश्वर, मेरे प्रियो, बाइबल कहती है अन्य जातियों के बुद्धिमानों के बीच में भी बहुत ही वो एक बुद्धिमान व्यक्ति, उसके समान तर्क रखने वाला, उसके समान बुद्धि रखने वाला, उसके समान योग्यता रखने वाला, उसके समान पराक्रम रखने वाला कोई दूसरा व्यक्ति है ही नहीं, कोई दूसरा परमेश्वर है ही नहीं है मेरे प्रियो. That is our God. That is our God. That God wants to do so many things into our lives, but many times we are not ready for that because we do not understand who is our God. So many times we are following the people, but God expects that we should follow God. हम परमेश्वर से कई बार उन चमत्कारों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम सामान्यतया लोगों के पीछे चले जाते हैं. परमेश्वर चाहता है हम उसके पीछे चले जाएं, हम उसके पीछे चले जाएं, जैसा वो जिस रास्ते से हमको लेकर जाना चाहता है उस रास्ते से हमको लेके जाना चाहे. ओ परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो, ताकि हम उसकी आवाज को सुने और उसकी आवाज को सुनने के बाद हम उसका अनुसरण करें, उसके पद चिन्हों पर चले. In the morning I was talking to the people on the Facebook from our church service. Oh, God wants that humbleness into our lives as Jesus was humble. He wants to make our lives humble so that we can follow the footprints of Jesus Christ, and we shall be the people. Oh, we are dominating every evil circumstances and even anti circumstances of our lives. सुबह के वक्त में हमारी चर्च सर्विस के द्वारा से मैं ऑनलाइन में इस बात को कह रहा था, परमेश्वर एक बात चाहता है, फिलिपियो 2 उसके 5 के अनुसार तुम्हारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के समान हो. उसमें मैं बातचीत कर रहा था, आपका स्वभाव जो है एक नम्रता का स्वभाव होना चाहिए. जब नम्रता के स्वभाव में हम चाल चलन में चलते हैं तब परमेश्वर हमको विपरीत परिस्थितियों में, विरोधाभासी परिस्थितियों में हमको वो जयवंत करता है, हमको वो जीत देता है, हमको वो योग्य बनाता है. When we walk according to His plan, when we walk according to His word, when we walk according to His will, जब हम उसके वचन के अनुसार, उसकी योजना के अनुसार और उसकी इच्छा के अनुसार जब हम चलायमान होते हैं, यीशु के पद चिन्हों पर हम जब चलते हैं, तब परमेश्वर बड़े बड़े कामों को करता है. Our God is a God mighty in power. हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो सामर्थ में अद्भुत है. So many things you might be knowing about your God. He is an omnipresent God. He is an omniscient God. He is a omnipotent God. आप उस परमेश्वर के बारे में बहुत सारी बातें जानते होंगे. वो सर्वव्यापी परमेश्वर है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है और सर्व सामर्थी परमेश्वर है. To Moses, God said, I am that I am God. मूसा से परमेश्वर ने कहा, मैं जो हूं सो हूं परमेश्वर. Today, that I am God wants to say some of the things to us also. आज वो मैं जो हूं सो हूं कहने वाला परमेश्वर हमसे भी कुछ बातों को किया करना चाहता है और हमारे जीवनों के अंदर में कुछ बातों को बताना चाहता है. Let us go forward. आइए हम आगे बढ़ते हुए चले जाएं. Some of the things I want to share with you this evening so that you can understand what God wants to do into your lives. First thing I want to speak to you this evening, our God is a God, waymaker God. पहली बात आज की संध्या में मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं, वो रास्तों को बनाने वाला परमेश्वर है. You may be feeling tiring, tired. So many years you have been walking, but no way seeing out to come outside of their situations. हो सकता है कि आप ऐसे एक रास्ते पे चले जा रहे होंगे, आपको चारों दिशाओं से रास्ते बंद दिख रहे होंगे, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा. But who is this God? Oh, Bible speaks about Him. There is none like Him. That God is a God who makes a way. There seems to be no way.
जिस परमेश्वर का आप अनुसरण कर रहे हैं, जिस परमेश्वर पर आप विश्वास कर रहे हैं, जिस परमेश्वर के सामने आप प्रार्थना कर रहे हैं, वो परमेश्वर कौन परमेश्वर है? वो परमेश्वर है जहां पर आपको कोई रास्ता दिखता नहीं है, परमेश्वर वहां पर आपके लिए रास्ता बनाता है। लिख दीजिए वहां पर इनबॉक्स के अंदर में, परमेश्वर मेरे लिए रास्ता बनाता है। राइट डाउन इन द इनबॉक्स, God makes a way for me. God makes a way for me because God is my way maker. God is my way maker. Write it down if you are here, hearing the voice of God. Write it down because God is making a way tonight for the people who may not be having any kind of ways to come out of their situations. Their family may be in trouble, or their finances may be in trouble, their sickness may be in trouble, or anything which they are facing. There is no way to come out of it. But my God is saying He is a way maker. Go with me to the book of Isaiah chapter 43 and verse 15 to 19. I am going to read for you. यशायाह की पुस्तक उसका 43वां अध्याय और उसकी 15 आयत से लेकर 19 आयत तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं. Bible says, I am the Lord your Holy One, the Creator of Israel, your King. Thus says the Lord, who makes a way in the sea, a path in the mighty waters, who brings forth chariot and horse, army and warrior. Oh, they lie down, they cannot rise, they are extinguished, quenched like a wick. Remember not the former things, nor consider the things of old. Behold, I am doing a new thing. Now it springs forth. Do you not perceive it? I will make a way in the wilderness and rivers in the desert. यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं यहोवा तुम्हारा पवित्र, इज़राइल का सृजनहार तुम्हारा राजा हूं. यहोवा जो समुद्र में मार्ग और प्रचंड धारा में पथ बनाता है, जो रथों और घोड़ों को और शूरवीरों समेत सेना को निकाल लाता है, वे तो एक संग वहीं रह गए और फिर नहीं उठ सकते. वे बुझ गए, वे सन की बत्ती के समान बुझ गए हैं. वह यूं कहता है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ. देखो मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदी बहाऊंगा. मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदी बहाऊंगा. Your God must be known to you. Oh, you must know your God very personally. Who is your God? When there is no way to come out of the places, there may be the things, like you are thinking that I am sinking inside the water, but your God is a God who can bring and who can make a way inside the water. That's what the Bible is saying. Oh, let there be waters around you. Maybe you are sinking inside, but there is a God who can make a way into the place of that water. आपको ऐसा लगता होगा शायद पानी में आप डूबने के समान दिन प्रतिदिन नीचे 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 चले जा रहे हैं, परंतु आपका परमेश्वर आपके लिए एक अद्भुत स्थान बना रहा है, आपके लिए एक अद्भुत रास्ता बना रहा है. Oh, people may not be knowing, oh, you may not be feeling it, you may not be experiencing it, you may not be seeing it, but your God is making a way in the time of that your watery region where from you have to go from inside. आपके उस पानी के स्तर के अंदर में से होके जाने के समय में, ओ मेरा परमेश्वर आपसे इस बात को कहना चाहता है, वो आपके लिए एक रास्ता बना रहा है. He is making a way for you. Not only that, what God did, it is speaking about Israel. वो जो है इज़राइल के बारे में बातचीत कर रहा है. I am your creator, your king. Do you recognize your God as your creator and your king? And have you just given everything into the hands of your God, whether the adverse situations or anti-situations, or maybe things which are terrifying you, things which are not giving any kind of ways to come out of your life? Have you handed over those things into the hand of God? Maybe the things you are frightening you, they are terrifying you. But listen me carefully. God is saying, my Father is saying, your Father is saying, your God is saying, I am going to make a way into that water also where there is not a surface. Why are you fearing, my brother? Why are you fearing, my sister, my daughter and my son? Why are you fearing that what?
God is saying, मेरे प्रिय भाई और बहन, ओ परमेश्वर ऐसा कहता, मेरे बेटी और बेटी, बेटा और बेटी, तू क्यों घबरा रहा है? मैं तेरे लिए रास्ता बनाने के लिए तैयार हूं। Hallelujah. Israel was before the Red Sea. Behind was the Pharaoh and the army of Egypt. मेरे प्रियो, इज़राइल के सामने लाल समुद्र था और पीछे उसके फिरौन और मिस्रियों की सेना थी. No way to go back. Listen me carefully if you are listening. This voice, this is not my voice. God brings that kind of situation into your life. You cannot move forward and you cannot go back. इस बात को आप सुन लीजिए यदि आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं. कई बार आपके जीवन में ऐसा समय आता है, ना आप पीछे जा सकते हैं ना आप आगे बढ़ सकते हैं. That time only God can perform a miracle and make a way for your life. ऐसे समय में केवल परमेश्वर ही आपके लिए एक चमत्कार करके आपके लिए एक रास्ता बनाने वाला परमेश्वर है. Israel was not having any kind of a way to come out of that situation. They were the army of Egypt, that time's very powerful army, and in front there is a Red Sea. सामने लाल समुद्र है और पीछे फिरौन की सेना है जो बहुत ही ताकतवर और बलशाली है. They were with all the weapons of the war, whereas Israel was not having anything in the form of weapons into their hands. मिस्र की सेना तो पूरे दल बल के साथ में और सारे उन शस्त्रों के साथ में थी, पर इज़राइल के पास में क्या था? But remember one thing, Israel was still murmuring before God, though they could see so many great things by God. You may be murmuring tonight. Stop murmuring and concentrate on God, because your God is a mighty God. Your God is a waymaker God. Where there is no way, God is going to make a way for your lives. Tonight, God is breaking all the situations which are stopping you from moving forward. God is breaking those ways and making a powerful way for you in the name of Jesus Christ. आज की रात में शायद आप भी इज़राइल के समान गुड़गुड़ा रहे होंगे और बुड़बुड़ा रहे होंगे. मेरा परमेश्वर इस बात के लिए आपको कहना चाहता है, गुड़गुड़ाना बुड़बुड़ाना बंद कर दे. वो परमेश्वर सुनना नहीं चाहता है. उसके बीच में भी प्रभु को स्तुति करना, धन्यवाद करना चालू कर, क्योंकि उन दुश्मनों को परमेश्वर पीछे तक लेके आया था. इज़राइल को खत्म करने के लिए नहीं, पर उनके दुश्मनों को हमेशा के लिए खत्म और बर्बाद करने के लिए. God brought that army and Pharaoh behind them, not to destroy the Israel, but to destroy the Pharaoh and his army forevermore. If you are listening this message, oh, so many people must be following you. They are chasing you to kill you. But listen me carefully. If God has allowed those people to come behind you, or if you are relying on God, God shall destroy their all the thoughts, plans, and powers in the name of Jesus Christ. And you shall go forward, because God is making a way in the waters also. परमेश्वर रास्ता बनाता है. Two things when God is making the way, two things Bible speaks about. One, he makes a way into the water. Second, he makes a way in the wilderness. Wow, what a wonderful God we are serving. हम कितने अद्भुत परमेश्वर की महिमा और हमदो सिताइश कर रहे हैं. दो स्थानों में वो रास्ता बनाने वाला परमेश्वर है. पानी जहां पर कोई चल के नहीं जा सकता है, समुद्र में कोई नहीं चल सकता है, ओ मेरे प्रिय, वहां पर भी वो रास्ता बनाता है. जंगल में मार्ग दिखता नहीं है, वहां पर भी वो रास्ता बनाता है. What a wonderful God we serve. But what is our problem? Bible says in the 18th verse, remember not the former things, nor consider the things of the old. 18वीं आयत के अंदर में इस प्रकार से लिखा है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ. But our problem is that, oh, that person has did that, oh, that man has did that woman has did that child has did that. Oh, we are always remembering the things of the past. Do not remember the things of the past. Do not consider
consider the old things, look at the new things which God wants to do into your lives. परमेश्वर आपसे कहना चाहता है आज की रात में, और पुरानी बातों को भूल जाओ, उसने ऐसा किया था, उस महिला ने ऐसा किया, उस पुरुष ने ऐसा किया, उस बच्चे ने वैसा किया, इन बातों को भूल जाओ। परंतु परमेश्वर और यूं कहता है उन पुरानी बातों को स्मरण मत करो, पुरानी बातों को स्मरण मत करो। Because 19th verse says, behold, I am doing a new thing for you. Hallelujah. Now it springs forth. Do you not perceive it? मैं तुम्हारे लिए एक नया काम करता हूं। यहां 19वें आयत के लिखा है, देखो मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? Would you like to know the things which God wants to do? New things. Rather say new things. Write it down. God is doing a new thing tonight for me. लिख दीजिए, परमेश्वर आज की रात में मेरे लिए नए काम करना आरंभ कर दिया है। Because I stopped remembering the old things. क्योंकि मैंने पुरानी बातों को स्मरण करना बंद कर दिया। Listen me carefully. Unless and until you will stop remembering things of the old, or God will not show you the things of the new which He want to do for your life. जब तक आप पुरानी बातों को सोचना विचारना बंद नहीं कर दोगे, तब तक परमेश्वर नए काम नहीं कर पाएगा। This is something powerful, God, we are speaking about. Almighty God, all power God. Demons trembles before Him. उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने में दुष्ट आत्माएं नाचती हैं, ओ लहराती है, गिर पड़ती है, झटपटा जाती है। You are serving that God. And that God is doing a new thing for you in this evening. आज की शाम में वो परमेश्वर आपके लिए एक नया कार्य कर रहा है। Would you not like to know what God is doing for your life? क्या आप जानना नहीं चाहते हैं क्या परमेश्वर आपके लिए कौन सा कार्य करना चाहते हैं? If you are a child of God, you should go into the presence of God and you should ask Him, Lord, what is that new thing you are doing for me? God will let you know, because Bible says He will not do anything on the face of the earth unless He will tell it to someone. बाइबल इस प्रकार से कहती है, जब तक वो किसी एक को अपनी बातें नहीं बताएगा, इस पृथ्वी के ऊपर में कोई बातों को अंजाम नहीं देगा। God wants to do something miraculously. God wants to do something marvelously. God wants to do something powerfully. But He will let you know. If you are hearing this voice, this is not my voice. This is the voice of God. He wants to let you know. वो आपको बताना चाहता है, वो आपको कहना चाहता है, मेरे बेटे मैं ऐसा करने जा रहा हूँ, मेरी बेटी मैं ऐसा करने जा रहा हूँ। That's why God is saying, would you not like to know what God is doing a new thing for you? इसीलिए वो कहता है, क्या तू नहीं जानता है, क्या तू नहीं जानना चाहता है कि वो परमेश्वर तेरे लिए क्या करना चाहता है? Tell Him, Father, I want to know what you are doing, new thing for me this night. Write it down. This is your declaration. Write it down. This is your declaration. Father, tell me that new thing which you are doing for me in the days to come. Tonight you are doing a new thing for me. Lord, Father, I want to know. Write it down. I want to know, my Master, that what is the new thing you are doing for me and my family and my church and my ministry and my job and my people may be seeing the pandemic, but you look at that God who is having all power, God, and He is able to do so many mighty things for you. आज अपने इनबॉक्स के अंदर में लिख दीजिए, ओ परमेश्वर पिता, मैं नई बात को आज की शाम से अभी प्राप्त करने के लिए तैयार हो गया हूं, क्योंकि तू नई बात करने के लिए जा रहा है। ओ तू नया बात मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, ओ मेरी कलीसिया के लिए और मेरी सब बातों के लिए ओ तू करने के लिए जा रहा है, कर रहा है। मैं उसको जानना चाहता हूं। लिख दीजिए, परमेश्वर पिता, जो नया काम तू मेरे लिए कर रहा है मैं उसको जानना चाहता हूं। And that new work is making a way where there seems to be no way. और वो नया काम यह है, परमेश्वर उस स्थान में आपके लिए रास्ता बना रहा है जहां पर रास्ता नहीं है।
Two ways he is working there. दो प्रकार से वो कार्य कर रहा है, और वो कार्य ये है, ओ मेरे प्रियो, परमेश्वर कहना चाहता है यदि तू पानी का अनुभव तेरे सामने में है कि तू उसको पार करके नहीं जा सकता है, वहां पर भी मैं तेरे लिए रास्ता बनाऊंगा। और यदि तू जंगल के जैसे मार्ग में है जहां पर रास्ता भटक गया है, वहां पर भी मैं तेरे लिए रास्ता बनाऊंगा। Your God is able to make a way for your lives. आपका परमेश्वर आपके लिए एक अद्भुत योजना के अंतर्गत, और रबा सिखारिया तरलवा संदरलवा, where there seems to be no way, God is making a way this night. This is a prophetic word for the people who have been struggling all these years. All these years, I may not be a prophet, but the Spirit of God is inspiring me to speak. God is making a way where there is no way. Oh, परमेश्वर का आत्मा आज इस बात को नबूवत करने के लिए कहता है, यद्यपि मैं भविष्यवक्ता नहीं, परंतु फिर मैं परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होकर यह कहता हूं, आज की रात में परमेश्वर आपके जीवनों के लिए नए 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 रास्ते खोल रहा है। Opening. Can you close your eyes in your houses? Can you see what God is doing in your life, in your families? Close your eyes. I'm not closing the message now, but look what God wants to do in midst of you. परंतु अपनी आंखों को बंद करके देखना चालू करे। I am seeing for so many people, God is making a way into the wilderness. I am seeing wilderness. In your wilderness experience, God is making a way. God is making a way. Where there seems to be no way. There seems to be no way. जहां पर कोई भी रास्ता आपको दिखता नहीं है, मैं इस बात की घोषणा और नबूवत करता हूं, प्रभु आज की शाम में आपके लिए नए मार्ग को बना रहा है। शबाराना गराबा संदोरो कोरोबो सातारालाबा। Hallelujah. Stay tuned up to the last. We are going to pray powerful prayer for you all. Don't leave the session. If you want to be, blessed by God Almighty, your Father, stay tuned. Maybe today I'm not having a very sound throat. That's why I'm using the mic today. But God is Almighty God. He's going to perform a mighty miracle for you tonight. He's here. There is none like me. Write it down. God, there is none like you. Write Jehovah, there is none like you. Write Jesus, there is none like you. Write Holy Spirit, there is none like you. Write it down. There is none like Him. There is no God like Him who can bring a mighty miracle for you. Second one is, God is a miracle working God. Open with me the book of Matthew chapter 19 and verse 26. 19:26 of Matthew. But Jesus looked at them and said, with man this is impossible, but with God all things are possible. इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता है, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है. You may be waiting for a miracle for your life. You may be waiting for your miracle in your life. Thank you who are writing. Jehovah, there is none like you. Write it down. Jesus, there is none like you. Right, Holy Spirit is a comforter. There is none like Him as a comforter. Like Jesus, He's a Savior. Nobody is like Him. And like Jehovah, God, the Father, there is none like Him. He is the mighty God, Almighty God, Almighty God. Write it down in the inboxes because our God is a mighty God. So आप लिख दीजिए. काफी लोग लिख रहे हैं, यहोवा आपके समान कोई नहीं है. दूसरे लोग लिख दीजिए, यीशु आपके समान कोई नहीं है. तीसरे लोग लिख दीजिए, पवित्र आत्मा आपके समान कोई नहीं है. क्योंकि पवित्र आत्मा सहायक है, यीशु मसीह उद्धार करता है, और परमेश्वर हमारा यहोवा है, पिता है, और हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिसने सब कुछ बनाया है. Even we have been created by the hand of that Almighty God, Jehovah, into our mother's womb. हमारी माँ की कोख में भी जो है, हम लोग जो है उस परमेश्वर सर्वशक्तिमान के हाथों के द्वारा से निर्माण किए गए. So second thing Bible speaks about, there is none like thee, O God. He says second thing, God is a miracle worker. He performs the miracles. It is His fashion. It is His habit. It is His nature.
ये उसका एक स्वभाव है, ये उसकी आदत है, ओ ये उसकी रुचि है कि वो आपके जीवनों के अंदर में चमत्कार करे. Jesus is saying to the people, for man this is not possible, but with God everything is possible. The things which you are seeing are not possible in your life. God is speaking to you. Jesus is reminding you. Holy Spirit is telling you one more time, my son, my daughter, my God, our God is a miracle worker God. Oh, miracle working God, and He shall perform a miracle for you in the name of Jesus Christ. आज की रात में आप शायद कई सारे चमत्कार के लिए कई समय से आप इंतजार कर रहे होंगे. परमेश्वर पवित्र आत्मा हम सबको आज इस बात के लिए सूचित कर रहा है. Because Jesus said, whatever I have taught you, Holy Spirit will remind you. यीशु ने कहा, जो कुछ भी मैं तुमसे आज बातचीत करता हूं, वो जो सिखाता हूं, शिक्षा देता हूं, पवित्र आत्मा उसको स्मरण कराएगा. Are you waiting for your miracle tonight? क्या आज की रात में आपके चमत्कार के लिए आप रुके हुए हैं? My God is saying, anything which is impossible for man is possible with God. मेरा परमेश्वर आपसे एक बात कहना चाहता है. लौ लगाकर, इसको कान लगाकर सुन लीजिएगा. मेरा परमेश्वर कहना चाहता है, oh my God is saying, everything is possible with God Jehovah. हर एक बात जो है परमेश्वर यहोवा के साथ में सब कुछ संभव है. Anything is possible with God. The only problem with the human beings are they are not praying according to His will. समस्या केवल मनुष्य जाति के साथ में है, वो उसके इच्छा के अनुसार प्रार्थना नहीं करते. Once they will start praying according to the will of God, God shall provide everything which are needed for your life. Write it down. With God, everything is possible. With Jehovah, everything is possible. Through Jesus Christ, everything is possible. Wow, Holy Spirit will do everything for me, which is not possible for me as a human being. But Holy Spirit shall do everything for my life. Jesus is saying, with man, this is not possible. But with God, everything is possible. Just give the impossible tasks to God Almighty and He will accomplish it and give it back to you. और तब परमेश्वर से आप इस बारे में बातचीत करना चालू करिए. ऐसा असंभव काम उसको दे दीजिए जो कोई भी नहीं कर सकता है. उसको बोल दीजिए, ये काम मैं आपको सौंप रहा हूं, ले लीजिए परमेश्वर, ये मुझे करके बताइए. 1992 I was a student of English shorthand. People who have tried and they have failed, it is a matter of testimony for you all. I want to just speak it for the glory of God. What miracle God did in my life. और मैं कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने अभी तक इंग्लिश शॉर्टहैंड में जो अंग्रेजी शीघ्र लेखन बोलते हैं, अगर वो आपने कई बार प्रयास किए, आप असफल हो गए, मैं आपको उत्साहित करने के लिए इन वचनों को कहना चाहता हूं. As the Spirit of God is putting into my hand, 6th standard when I got failed, छठवीं में जब मैं फेल हो गया था, I gave my life to Jesus Christ and that's how God filled me with the Holy Spirit. I received the unknown tongues gift when I was studying in class 6. जब मैं छठवीं कक्षा में दोबारा से पढ़ रहा था, उस वक्त में परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा से भरा और अन्य भाषा का वरदान दिया. जब मैंने यीशु मसीह को अपने जीवन के अंदर में ग्रहण कर लिया, I was baptized. You know what was the miracle God did? The miracle was, second time God never allowed me to appear in the examination. Are you with me in this evening? क्या आज की शाम में आप मेरे साथ में हैं? दूसरी बार पवित्र आत्मा परमेश्वर ने, यीशु मसीह परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने मुझे इस बात के लिए जाने नहीं दिया कि मैं दोबारा से छठवीं का एग्जाम लिखूं या परीक्षा को लिख दूं. Your God is concerned about you. He want to bring a miracle. Before I could be a miracle, you know, in the shorthand, English shorthand, 6th I was repeating, because I can say because of me, God gave general promotion to all the students of
Bhopal city in 1985. If you remember, in 1984 there was a gas tragedy took place, and all the students were at home, as students are at home today because of lockdown. जैसे आज के दिन में लॉकडाउन के कारण से शिष्य या विद्यार्थी जो है घर में है, उसी प्रकार से 1984 में गैस की वो घटना होने के कारण से भोपाल के अंदर में, और उस कारण से सारे विद्यार्थी घर में बैठे हुए थे। प्रभु ने, मैं कह सकता हूं दावे से, मेरे को परीक्षा से बचाने के लिए साथ में जितने भी स्टूडेंट्स 1 से लेकर 12वीं तक पढ़ते थे या नर्सरी से लेकर 12वीं तक पढ़ते थे, सबके लिए एक जनरल प्रमोशन मिल गया। What a wonderful God we serve. It never ended there. When you start walking with God, God has a better plans. God has a marvelous plans. God has a powerful plans. God has miracles on your way. Oh, He will make a way for your life. That is only not sufficient, but more than that, God is performing a miracle for your life. When I came into 12th, I was praying to God, Lord, this is a very hard subject. Shorthand is a very hard subject if you have studied. But by God's grace, I was a topper of my batch. In my class, in my school, I was a topper. That is my God who performs the miracles. When people are terrified about shorthand, English shorthand, but God has given me that powerful knowledge, wisdom. During those days, I was writing shorthand, 140 words per minute. That means the news somebody is reading in English, that I was writing in that fluent speed. Wherever I went, God has been giving me jobs after jobs. By God's grace, 3 government jobs I took at a time, and God has been faithful, making me 5th position in India in the railways, 2nd position in Indian Institute of Forest Management, and the 1st position where I am working in the state government. That is my God who performed the miracle. परमेश्वर ने एक अद्भुत चमत्कार किया। जब लोग शॉर्टहैंड से डरते हैं, ऐसे समय में प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु मुझे एक बल चाहिए, प्रभु मुझे दिमाग चाहिए, प्रभु मुझे एक ज्ञान चाहिए, तू ऐसा मुझे बना दे कि मेरा कोई दूसरा प्रतिद्वंदी ना हो। और परमेश्वर ने मेरे उस बैच के अंदर में परमेश्वर ने मुझे पहला व्यक्ति बना दिया। परमेश्वर आपके लिए भी वो करना चाहता आज की रात में। He is a miracle working God. परमेश्वर ने मुझे ना ही वहां पर उतना नहीं रोका, सिर्फ 12वीं के अंदर में ही मैं जो है इस प्रकार का एक व्यक्ति के नहीं बना, परंतु मैं सब बातों को देख पाया। रेलवेज में मेरी भारत में 5वीं पोजीशन थी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट में मेरी 2री पोजीशन थी सेंट्रल रीजन में, और जहां पर मैं अभी नौकरी कर रहा हूं स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में, वहां पर मेरी पहली पोजीशन थी। Our God is a God who performs the miracles into our lives. हमारा परमेश्वर अद्भुत चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। So second thing I have shared about you, there is none like thee, O God. Tell him, Father, you are a miracle working God. वहां पर आप लिख दीजिए, परमेश्वर तू मेरे लिए आज की रात में चमत्कार करना चालू कर दिया है। Where there is no way, God will make a way, and where there is nothing coming into your way, oh God will perform a miracle into your lives. और जहां पर मैं रास्ता नहीं है, परमेश्वर वहां रास्ता बनाएगा, और जहां पर कुछ भी घटित नहीं हो रहा है, वहां पर परमेश्वर आपके लिए एक चमत्कार करना चाहता है। God wants to perform a miracle for you. परमेश्वर आपके लिए चमत्कार करना चाहता है। God is a miracle working God. God is a miracle working God. Write it down, Jehovah, you are a miracle working God. Bible says in the book of Jeremiah chapter 32 verse 27, I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me? परमेश्वर हमसे कहना चाहता है, यिर्मयाह उसका 32 उसके 27 के अंदर में लिखा हुआ है, मैं तुम सारी मानव जाति का प्रभु परमेश्वर यहोवा हूं, क्या मेरे लिए कुछ कार्य कठिन है? Write it down. For miracles, nothing is impossible for God. Nothing is hard for God. Nothing is impossible for God. Write it down. For my miracle, nothing is hard for my God. लिख दीजिए, मेरे चमत्कार के लिए परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। Today I may take some more time because I am going to deeper sides now. You must, be with me up to the last. I am going to pray for your miracles this evening. आज की शाम में मैं चाहता हूं आप हमारे साथ में बने रहिए। मैं आपके साथ में प्रार्थना करना चाहता हूं।
परमेश्वर आपके लिए रास्ता बनाएगा, परमेश्वर आपके लिए चमत्कार करेगा। राइट इट डाउन। गॉड विल परफॉर्म अ मिरेकल वेयर देयर इज नो होप। जहां पर कोई आशा नहीं है, परमेश्वर वहां पर एक चमत्कार करेगा। वेयर नथिंग सीम्स टू बी राइट इन एवरीथिंग, गॉड विल परफॉर्म अ मिरेकल ओवर देयर। जहां पर कुछ भी सही होता हुआ नहीं दिख रहा है, परमेश्वर वहां पर एक चमत्कार करेगा। गो टू द थर्ड पॉइंट। गॉड इज अ लाइट इन द डार्कनेस ऑफ योर लाइफ। जिस परमेश्वर को आप आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर की आप उपासना करते हैं, वो परमेश्वर आपके अंधकार के स्थान में भी आपके लिए ज्योति बनकर आकर कार्य करना चाहता है। बाइबल सेज इन द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 12 एंड वर्स 46, जीसस इज सेइंग, आई हैव come into the world as a light so that no one who believes in me should stay in the darkness. To keep you in the light, God has sent His only begotten Son. और परमेश्वर ने आपको ज्योतिर्मय करने के लिए, आपके जीवन में ज्योति को लेकर आने के लिए, आपके जीवन में अंधकार को हटाने के लिए, बाइबल बात करती है, परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा। बाइबल सेज इन द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 8 एंड वर्स 12, जीसस सेड, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं। वो परमेश्वर ने अपने पुत्र को ज्योति बनाकर इस संसार के अंदर में भेजा ताकि आपके जीवन का अंधकार आपके जीवन से अलग हो जाए। If you are in a situation where every area is seeming to be a dark age, जब चारों तरफ से आपको अंधकार दिख रहा है, maybe because of pandemic, people are struggling in their lives, everything is seeming like a darkness, but in the midst of darkness, you are Jesus who is the light of the world. He is in your light and He has made you the light. That's why Jesus said, you are the light of the world. Not only Jesus is the light of the world, but Jesus, when He comes into your lives, He has made your lives to be a light of the world. God has made you even the light of the world. परमेश्वर ने केवल यीशु मसीह को इस संसार में भेजकर इस बात के लिए अभिप्राय नहीं किया कि वो आपके लिए एक जगत की ज्योति बनकर आया, परंतु वो यीशु जब आपके जीवन के अंदर में आता है, अंधकार हट जाता है। Right? God will remove the darkness or the dark age of my life. Write it down. Tonight God will remove the dark age or the darkness of my life. लिख दीजिए, आज की रात में मेरा परमेश्वर मेरे अंधकार की स्थितियों को, मेरे सामने अंधकार की शक्तियों को और मेरे सामने में जितनी भी बातें अंधकार के रूप में आती है उनको हटा देगा। उरबा सातरन बारालबा शंदरनबा कुरबा बाबा सिखलिया तरलबा। Our God is a light. Wherever God comes, light comes. Wherever God is, light is. Wherever Jesus enters, light enters. Wherever Jesus comes, Shandarabakaraba. Speak. The dark age of pandemic will be over by Jesus, who is the light of the world. Write it down. महासंक्रमण का दौर यीशु के ज्योति के द्वारा से इसका अंधकार समाप्त हो जाएगा। People may be having so many ifs and buts, but tonight God is saying, I am the one who can remove this darkness of the age where people are suffering into pandemic. I am the one who will remove this darkness. I am the one, I will bring the light inside this pandemic. इस महासंक्रमण के दौरान परमेश्वर यीशु यूं कहना चाहता है, इस अंधकार को हटाने के लिए मैं अपनी ज्योति लेके आऊंगा और मैं इस अंधकार को हटा दूंगा। So many people are losing their lives. So many people are terrified. So many people are losing the jobs. So many people are losing the businesses. So many people are losing the wealth. But listen me carefully. Our God is a God in the midst of all the darkness. He comes with His light and He removes the darkness. सारे अंधकार की समस्याओं के बीच में, समस्याओं के और सारी बातों के बीच में परमेश्वर आकर अद्भुत ज्योति के द्वारा से अंधकार को हटा डालता है। That is your God and that is my God. That is your God and that is my God. He is the light of the world and He has made you the light of the world. People are looking for that light. You are the one who will go into the different parts of your localities and you will say to them, Jesus is the light and He can bring the light into this pandemic. आप ऐसे समय में जब पूरा संसार अंधकारनुमा है, ऐसे समय में लोग अपेक्षा कर रहे हैं, कौन आके बताएगा कि इस समय में
हमारे लिए ज्योति कौन लेके आएगा? आप वो जगत की ज्योति हैं जिसको परमेश्वर लेकर इस्तेमाल करेगा और इस्तेमाल करके बोलेगा, मेरे बेटे जा अपने क्षेत्रों में जाकर बता दे कि मैं ही सबके लिए ज्योति लेके आऊंगा। वो यीशु आपसे कह रहा है, वो परमेश्वर आपसे कह रहा है, आई विल ब्रिंग द लाइट इनटू द डार्कनेस ऑफ पेंडेमिक। मैं उस महासंक्रमण के उस दौर में भी तुम्हारे लिए एक अद्भुत ज्योति को लेकर आऊंगा। Are you happy after listening that your God can bring the light in your dark age? क्या आप इस बात से आनंदित हैं कि परमेश्वर आज आपको यूं कहना चाहता है, आपके इस काली घटा के समान इस युग के अंदर में जहाँ पर कुछ भी निश्चित नहीं है मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, मैं हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी ज्योति हूँ और मैं इस अंधकारनुमा संसार में ज्योति लेकर आऊंगा, ज्योति लेकर आऊंगा। व्हाट हैपन्स? क्यों ऐसा होता है? ओपन विथ मी द बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 5 एंड वर्स 8। इफिसियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत। एफिशियंस 5 and verse 8। इफिसियों 5वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत। बाइबल सेज, for at one time you were darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light। यहां पर इस प्रकार से लिखा है 5:8 में, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। Dear children of God, परमेश्वर के प्रिय संतान, world is looking at the children of light and that are you and me। परमेश्वर के प्रिय संतान, संसार ज्योति के संतानों को देख रहा है, वो केवल मैं और आप हैं। जब हम उसके साथ चलने के लिए तैयार हुए हैं, जब हम ज्योति में चलते हैं, परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है हम ज्योति में चलते रहे ताकि संसार हमसे ज्योति पाए, हमसे ऊर्जा पाए और परमेश्वर उनके जीवनों के अंदर में हमारे द्वारा से ज्योति का हस्तांतरण करे। ओ गॉड शैल ट्रांसफॉर्म दिस लाइट थ्रू आवर लाइव्स इनटू द लाइव्स ऑफ पीपल। देयर आर सो मेनी पीपल हु आर लिविंग ए लाइफ इनटू द डार्कनेस, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ पेंडेमिक, बिकॉज दे आर नॉट सेव्ड, दे आर इनटू द डार्कनेस। देयर इज a need of the hour that we should go and help them. There is a need of the hour that we should take care of the people. People are into darkness. Are you ready to walk in the light of the Lord so that people can see you and come to you and can be caught by Jesus Christ and also they shall be brought into the light of Jesus Christ। क्या आप यीशु के उस ज्योति में चलने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर की ज्योति में चलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आप ज्योति की संतान हैं। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, वो ज्योति की संतान होने के कारण से वो ज्योति में चल रहे हैं। जब आप ज्योति में चलते हैं, लोग आपको देखते हैं। जब आप लोग आपको देखते हैं मेरे प्रियो, वो आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप उनको यीशु के चरणों के पास में लेके जाएं। जैसे आप उसको यीशु के चरणों के पास में ले आते हैं, यीशु उसको लेकर अपनी ज्योति में समाहित कर लेता है और मिला लेता है और अंधकार उसके जीवन से हट जाता है और ज्योति उसके जीवन में आ जाती है। आर यू विथ मी दिस इवनिंग? क्या आज की शाम में आप मेरे साथ में हैं? आवर गॉड इज ए लाइट इन द डार्कनेस। आवर गॉड इज ए लाइट इन द डार्कनेस। Our God is a light in the darkness. Write it down. My God is my light in the darkness. इस बात को लिख दीजिए, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे लिए मेरे अंधकार में ज्योति है। मेरा यहोवा मेरे लिए मेरी अंधकार में ज्योति है। शानदार रखा था सतरलावा। Next one. God is a promise keeper. Wow. What a powerful God we are serving. परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को रखने वाला और उसके अनुसार कार्य करने वाला परमेश्वर है। We need to understand many times we don't understand what kind of God we are serving, but this evening you need to understand whatever God has promised, God is doing everyday basis with you.
परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञाएं आपके साथ में करी हैं, वो सारी प्रतिज्ञाओं को परमेश्वर आपके लिए कार्य करने के लिए आज उत्सुक है। But you need to rely on him. You need to just believe on him. You need to have trust on him. आपको उसके ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा, आपको उसके ऊपर में विश्वास रखना पड़ेगा, आपको उसके ऊपर में आधारित रखना पड़ेगा। I love that song which brother Mark Tribhuvan has sung. भाई मार्क त्रिभुवन ने जो गीत गाया है, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। माझा येशू मला प्रिय फार, तो मला कधी नहीं टाकणार, तो माझा आधार आहे। He is my base because he keeps me onto his promises, whatever promises he has given me. परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञाएं मुझे दी हैं, उन प्रतिज्ञाओं के अनुसार वो गीत कहता है, वो मेरा आधार है। Tonight, are you having the promises of God into your life? Because Bible says all the promises of God are in yeah and amen. क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं हमारे लिए हाँ हाँ और आमीन में है। He is not a God once he says yes, next day he will say no, I will not do. परमेश्वर ऐसा नहीं करता। आज के दिन में उसने कहा हाँ मैं करूंगा, दूसरे दिन कहा नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा। God is a God when the things come out, when the words come out from his mouth, they take a shape and they will perform a miracle by his promise into your lives. That is our God. हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है, जब उसके मुख से कुछ वचन निकलते हैं, उसके मुख से प्रतिज्ञा निकलती है, वो उसको पूर्ण करता है। Do you know your God? He has given more importance to his word than his name. आपके परमेश्वर ने अपने वचनों को अपने नाम से अधिक बहुत महत्व दिया है। That is your God. He has promised you so many things and is keeping the promises in the name of Jesus Christ. उसने कई सारी प्रतिज्ञाएं आपको दी हैं और वो प्रतिज्ञाओं को रखने वाला परमेश्वर है। Shandora Kasia Taralaba Sandara Namakuribana Kara. Jesus, oh God, what a powerful and awesome God we are serving this evening. He is the promise keeper God. Write down in your inbox, my God is a promise keeper God. Write down in the inbox, my God is a promise keeper God. Write down in your inbox, my God is a promise keeper God. अपने उस इनबॉक्स में लिख दीजिए, मेरा परमेश्वर प्रतिज्ञाओं को पूर्ण करने वाला परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर प्रतिज्ञाओं को पूर्ण करने वाला परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर प्रतिज्ञाओं को पूर्ण करने वाला परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर प्रतिज्ञाओं को पूर्ण करने वाला परमेश्वर है। He will not leave a single promise unfulfilled. वो एक भी प्रतिज्ञा आपके जीवन में पूर्ण नहीं होगी, ऐसा कभी नहीं करेगा। He will do everything for you so that you shall be, have joy, so that your joy shall be fulfilled into him. वो ऐसी प्रतिज्ञाओं को पूर्ण करता है, वो आपके जीवन में। Thank you who has written, my God is a promise keeper God. You can write it down. Your God is a promise keeper God. Open with me the book of Numbers chapter 30 and verse 2. The last part says, he shall do according to all that proceeds out of his mouth. गिनती उसका 30 अध्याय और उसकी दूसरी आयत के अंदर में लिखा हुआ है, वो सारी बातों को पूर्ण करेगा जो उसके मुख से निकलती है। Write down whatever God has spoken to me from his word, it shall come to pass, because God keeps his promises. यहां पर लिखा हुआ है, जो कुछ उसके मुख से निकलता, आप लिख दीजिए, मेरा परमेश्वर मेरे लिए वो सारी बातों को पूर्ण करेगा जो कुछ उसने मुझसे कहा है। He said, I will not leave you, nor forsake you. उसने आपसे कहा है, ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। Oh, he said, your photo is engraved into the palm of your God. परमेश्वर ने इस बात को कहा है, oh, मैंने तेरा चित्त अपने हथेली में खोद के रखा है। The territory of your city is before my eyes. तेरी नगर की शहरपना मेरे नजरों के सामने में बनी हुई है। Oh, whatever you are, if you are in Mumbai today, if you are in Delhi today, if you are in any part of the world today, if pandemic is crushing the lives of people, listen me carefully. Oh, your God is there all around. Oh, your territory of your city, he is looking with his eyes. He is a promise keeper God.
आप चाहे दिल्ली में हो, मुंबई में हो, आप कहीं पर भी हो, संसार के किसी भी देश के अंदर में हो, मैं इस बात को आपको कहना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर आपके लिए एक बड़ी बात को कर रहा है। और वो बड़ी बात यह है, इस महासंक्रमण के दौरान भी आपकी उन नगर की सीमाओं को देख रहा है, मेरा बेटा कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ है, और अपने हाथ में उसने आपकी तस्वीर को खोद के रखा है ताकि किसी भी रीति से आप उसके हाथ से बाहर ना जाए। डोंट सिन, द डे यू विल सिन यू विल कम आउट ऑफ हिज हैंड। जिस दिन आप पाप करेंगे आप उसके हाथ से बाहर निकल आएंगे। देन देयर इज नो गारंटी फॉर योर लाइफ बिकॉज यू हैव रन आउट। गॉड हैज नेवर लेफ्ट यू और नेवर फॉरसोक यू। और परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है, त्यागा नहीं है, परंतु जब हम पाप करते हैं तब हम प्रभु के हाथ से बाहर निकल के आ जाते हैं। Up to the time you will live a holy life with the help of the Holy Spirit, you will be able to live a life on the face of the earth with power and authority. जब तक आप पवित्र आत्मा के साथ में एक पवित्र जीवन यापन करके आगे बढ़ते जाएंगे, तब तक आप इस संसार में एक सामर्थ्य जीवन को यापन करेंगे। Go forward. Psalm 89:34 says, I will not violate any covenant or alter the word that went forth from my lips. मेरे ओठों के द्वारा से जो भी वाचा की बातें निकली हैं और शब्द या वचन मेरे जीवन से, मेरे ओठ से निकले हैं, ना तो मैं उनको खत्म करूंगा और ना मैं उनको उसमें से कुछ कम करूंगा। What a powerful God. Psalm 89:34 says. Bible says why he does so. वो ऐसा क्यों करता है? क्यों उसके मुख से निकले हुए वचनों को वो पूरा ही करता है, कम नहीं करता है, उसमें से कम नहीं करता है। हाँ? जो वो कहता है वो करता है, जो वो प्रतिज्ञा करता है वो करता है। Why it happens? Open with me the book of Numbers chapter 23 and verse 19. Numbers chapter 23. Stay for another 15 minutes. I'll be closing very soon. 15 मिनट आप मेरे साथ में बने रहिए, मैं आपको अभी यहाँ समाप्त करने पर हूँ। One more point I am going to share and then I will close it. 23:19 of Numbers. गिनती की पुस्तक उसका 23वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत। God is not a man that he should lie, or a man or a son of man that he should change his mind. Has he said and will be not do it? Or has he spoken and will he not fulfill it? यहाँ इस प्रकार से लिखा है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे? Are you with me this evening? क्या आज की शाम में आप मेरे साथ में हैं? God is not a man who will change his mind. He is not a son of man who will change his promises. Shabaragata Sandaranava. My brother, my sister, many people might have cheated you. Many people have ditched you. Many people might have promised you, but they have not fulfilled. But my God is telling you, whatever the promises are found in the Bible, those promises God is going to fulfill into your lives. हो सकता है आपके जीवन के अंदर में अभी तक कई लोगों ने कई सारी प्रतिज्ञाएं आपको दी होंगी, मैं आपके लिए ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगी, मैं वैसा करूंगी। ऐसी बातें करने के बाद में आखिरी में उन्होंने अपने वादों को तोड़ दिया होगा। वादों को तोड़ने के बाद में मैं आपसे इसी बात को कहना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर आज की रात में आपसे कहना चाहता है, मेरे बेटे मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा, मेरी बेटी मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि मैं मनुष्य नहीं या मनुष्य का पुत्र नहीं, मैं परमेश्वर यहोवा हूं जो तेरे साथ में सारे वादों को पूर्ण करूंगा। I am the God Almighty who will fulfill all the promises
promises into your lives. Whatever my scripture says in the form of promises, I will fulfill it in your life. जो कुछ भी वादे प्रतिज्ञाओं के रूप में मेरे धर्मशास्त्र के अंदर में लिखे हुए हैं, मैं उसको पूर्ण करने वाला परमेश्वर हूं. Write it down in the inbox. My God will fulfill all his promises for me. Write it down. My God will fulfill all the promises for me. All his promises for me. मेरा परमेश्वर मेरे लिए सारी प्रतिज्ञाओं को मेरे लिए पूर्ण करेगा. लिख दीजिए इनबॉक्स के अंदर में, मेरा परमेश्वर मेरे लिए सारी प्रतिज्ञाओं को पूर्ण करेगा. शंदा रागा था साथाराला बारालाबा. 2 days before I was preaching, rather teaching about the negativism of your mind and your spirit. 2 दिन पहले मैं आपके इसका एक दूसरे फेसबुक के पेज से, मोक्षा फाउंडेशन के पेज से मैं सिखा रहा था, प्रचार कर रहा था. आपके आत्मा में और आपके दिमाग में नकारात्मकता नहीं होना चाहिए. Up to the time you are not negative towards the promises of God, God is able to fulfill all his promises into your lives. जब तक आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के प्रति नकारात्मक नहीं रहेंगे, तब तक परमेश्वर सारी प्रतिज्ञाओं को पूर्ण करने के लिए योग्यता रखता है. That is your God. That is your Almighty God. He wants to fulfill all his promises for you. Write it down. My God will fulfill all his promises for me. I shall not be negative in my life towards the promises of God. मैं अपने परमेश्वर के सामने में किसी भी प्रतिज्ञा के लिए नकारात्मक नहीं रहूंगा. Shall I give one powerful example? Whenever God speaks to you from any of the word from his scripture, put your finger on that portion of the scripture and claim that. Man of God from Ghana, he said, he wrote that like that. Name it, claim it and receive it. परमेश्वर के एक महान जन ने गहाना से इस बात को कहा है, जब परमेश्वर हमको प्रतिज्ञाएं देता है, वो प्रतिज्ञाओं के लिए हमको कहना पड़ता है, उसका नाम दीजिए, उसको घोषणा कीजिए और उसको आप ले लीजिए. Name it, claim it and receive it. Name it, claim it and receive it. Name it, claim it and receive it. आपको इस बात को जानने की आवश्यकता है. You need to know about it. Your God is a supernatural God who wants that you should name the promises which God has given into the Bible for you. You should name it, you should claim it and you should receive it by the name of Jesus Christ. आपका परमेश्वर केवल इतना चाहता है, जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने आपके लिए दी है, उसका आप नाम बताइए, उसको आप घोषणा कीजिए यीशु के नाम से. We are into a time of a prophetic season. We need to declare whatever the promises God has given to us. परमेश्वर ने जो कुछ बातें हमको प्रतिज्ञा के रूप में दी है, हमको परमेश्वर के सामने उसको आज घोषणा करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम एक नबूवत के एक मौसम के अंदर में है. नबूवत की बातें परमेश्वर पूर्ण करना चाहता है. But if you speak with the word of God in a prophetic manner, God shall fulfill all these things. Maybe the things are not happening very powerfully for you, but start speaking what you cannot see, because your faith must be very stronger to receive the promises of God. हो सकता है कि सारी बातें क्रियाशील आपको नहीं दिखती होंगी, पर आप विश्वास से वचन के अनुसार जो प्रतिज्ञा लिखी है उसके अनुसार आप घोषणा करना आरंभ कर दीजिए. परमेश्वर उसको पूर्ण करना चालू कर देगा, पूर्ण करना चालू कर देगा. Do you have a vision for the promises of God into your lives? क्या आपके पास में दर्शन है कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं से सारी बातों को आपके लिए पूर्ण करेगा? If you don't have a vision, write it down, because book of Habakkuk Bible says, 2nd chapter and first 3 verses says, write down the vision. It will come to pass. There may be it may be tarried. हबक्कुक की पुस्तक उसका 2रा अध्याय उसकी 1 से 3 के अंदर में लिखा हुआ, दर्शन की बातों को पट्टिकाओं पे लिख दे ताकि वो नियत समय में पूर्ण हो सके. उनको पूर्ण करने का समय अभी है. But we don't have the vision from God. हमारे पास में परमेश्वर की ओर से दर्शन नहीं. Ask your God to have the vision from God. परमेश्वर से कहिए, प्रभु मुझे दर्शन दिखा. पवित्र आत्मा से कहिए, मुझे दर्शन दिखा. जैसे आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको दर्शन दिखाना चालू कर देगा. And your scenario will be changed according to the promises of God. God is a promise keeping God.
परमेश्वर जो है प्रतिज्ञाओं को पूर्ण करने वाला परमेश्वर है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, God is a restorer of everything which you have lost into your life. This is very powerful and awesome. जो कुछ भी आपने खोया है उसको परमेश्वर वापस लौटाना चाहता है. Now count all the things. You may not you should not write it down in the inbox. If you have diary in your house, take it. Write down the things which you have lost as of today. अभी तक आपने जिन जिन बातों को खो दिया है उन बातों को आप लिखना आरंभ कर दीजिए. God is a one who restores everything back. परमेश्वर सारी खोई हुई बातों को वापस करना प्रारंभ करने वाला परमेश्वर है. सारी बातों को परमेश्वर वापस करने वाला है. Are you with me? God is a God who restores the things back. Book of Job, chapter 42 and verses 10 to 12. And the Lord restored the fortunes of Job when he had prayed for his friends. And the Lord gave Job twice as much as he had before. Then came to him all his brothers and sisters and all who had known him before and ate bread with him in his house, and they showed him sympathy and comforted him for all the evil that the Lord had brought upon him. Listen me carefully. Bible says, for all the evil that the Lord had brought upon him, and each of them gave him a piece of money and a ring of gold. And the Lord blessed the latter days of Job more than his beginning. And he had 14,000 sheep, 6,000 camels, 1,000 yoke of oxen, and 1,000 female donkeys, and all the blessings God has given. हिंदी इस प्रकार से कहती है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया. जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया. तब उसके सब भाई और सब बहनें और जितने पहले उसको जानते पहचानते थे उन सबों ने आकर उसके यहाँ उसके संग भोजन किया. और जितनी विपत्ति यहोवा ने उस पर डाली थी उस सब के विषय उन्होंने विलाप किया और उसे शांति दी और उसे एक सिक्का और सोने की एक बाली दी. यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गधियां हो गई. लिसन मी केयरफुली. Whatever you have lost till today, write it down in your diary now. This is a practical homework now. प्रायोगिक रूप से आपको ये घर का कार्य में दे रहा हूं. लिख लीजिए जो कुछ आपने इस पूरे महासंक्रमण के दौरान खोया, उसके पहले खोया, उसको लिख लीजिए. After the fall of Adam and Eve, every blessing has become a conditional blessing. आदम और हवा के पाप में गिरने के बाद से हर एक आशीष शर्तिया आशीष है. Bible says when Job prayed for his friends, then God blessed him. बाइबल कहती है जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया तब परमेश्वर ने उसको दोगुनी आशीष दी. Are you with me? Would you like to have the double portion of your blessing? Would you like that God should restore everything to you tonight? You must start praying. One side, in one page, you write whatever you have lost. In front of it, in the next page, you write your friends' names who are in trouble. You should pray for them today when we are going to end up the session. When you will pray for them, God will start operating blessings in your life with a double portion.
and He will restore whatever you have lost into your lives. But there is a condition. You need to start praying for your friends. You need to pray for the friends who are in trouble. Oh, your neighbors may be in trouble. Your colleagues may be in trouble. Your batchmates may be in trouble. Start praying for those people. Then God will also release double portion of your blessing, and He will restore everything which you have lost in your life. अपने पड़ोसी के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने सहकर्मियों के लिए, अपने साथ में अभ्यर्थियों के लिए आप प्रार्थना करना चालू कर दीजिए। जैसे आप प्रार्थना करना चालू कर देंगे, जैसे आप आगे बढ़ना चालू कर देंगे, जैसे आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके लिए आगे बढ़ के आएगा और परमेश्वर आपको ना केवल दुगना देगा, परंतु जो कुछ भी आपने खोया है वो परमेश्वर आपको दुगना वापस फेरना चालू कर देगा। दुगना वापस फेरना चालू कर देगा। दुगना वापस फेरना चालू कर देगा। God is a restorer God. Write down the names of the friends who are in trouble. Oh, write down the name of the relatives. Oh, your family members. Maybe your husband is in trouble. You are not praying for him. Maybe your wife is in trouble. You are not praying for her. Maybe your daughter is in trouble. Son is in trouble. You are not praying for them. Maybe your parents are in trouble. You are not praying for them. But this is the time to just ask forgiveness from God and pray for the people so that God shall restore whatever you have lost into your lives. आज की रात में हो सकता है आप अपने पत्नी के लिए प्रार्थना नहीं करते होंगे, आप अपने पति के लिए प्रार्थना नहीं करती होंगी, हो सकता है आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना नहीं करते होंगे, हो सकता है बच्चे अपने माता पिता के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते होंगे, हो सकता है आपके रिश्तेदारों के लिए आप प्रार्थना नहीं करते होंगे, हो सकता है अपने मित्रों के लिए आप प्रार्थना नहीं करते होंगे। आज की रात से इसको करना आरंभ कर दीजिए। स्टार्ट ब्लेसिंग द पीपल। व्हेन दे आर ब्लेस्ड, गॉड शैल गिव यू द डबल पोर्शन ऑफ देयर ब्लेसिंग्स अपॉन योर लाइव्स इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। There is a formula for everything in the Bible. If you want to restore everything in double portion, you need to pray for your people. यदि आज की रात में आप दोहरी आशीष से सब कुछ वापस प्राप्त करना चाहते हैं, जो कुछ आपने खो दिया है, उसके लिए एक सूत्र है और वो सूत्र ये है, आपको परमेश्वर के सामने में अपने प्रियों के लिए प्रार्थना करना चालू करना पड़ेगा। Pray for your family. Pray for your neighbors, your relatives, your friends, your batchmates, everybody to whom you know. Even if you don't know and you see someone who is in trouble, start praying for that person. हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना चालू कर दीजिए। हो सकता है कुछ लोगों को आप जानते होंगे, कुछ लोगों को आप नहीं भी जानते होंगे, परंतु फिर भी आप जिनको देखते हैं कि समस्याओं में है, तकलीफ में है, ओ आंसुओं में है, ओ वे लोग चिल्ला रहे हैं, करा रहे हैं, कौन उनको छुटकारा देगा? मेरा और आपका परमेश्वर उनको छुटकारा देना चाहता है। पर जब हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उनकी ओर देखेगा, परमेश्वर उनके लिए कार्य करेगा, परमेश्वर के लिए चमत्कार करेगा। जब वो अपना चमत्कार पा जाएंगे, तब आप उसका दुगना चमत्कार आपके जीवन में परमेश्वर सब कुछ वापस फेरने के लिए कार्य करेगा। This is all what I wanted to say. Why God will do these things? क्यों परमेश्वर इन बातों को आपके लिए करेगा? He is a supernatural God. वो अलौकिक परमेश्वर है, and he performs miracles supernatural manner. और वो अलौकिक परमेश्वर अलौकिक रूप से सारी बातों को आपके जीवन में फेर देने के लिए तैयार है। Supernatural God. Look at the supernatural God. Close our eyes and look towards God. अपनी आंखों को हम बंद करें। My eyes are closed. I can see people who are weeping and crying. They have their own issues. They are speaking to themselves. Who will see my situation? लोग आंसुओं के साथ में इस बात को कह रहे हैं, कौन मेरी इस तकलीफ को समझेगा? There is none like thee, O God. उससे कह दीजिए, परमेश्वर आपके समान कोई दूसरा नहीं है। My God understands your situation. मेरा परमेश्वर आपकी परिस्थिति को समझता है। Doctor might have said, no hope. There is a God. He is your healer and He is your healing. डॉक्टरों ने कह दिया होगा कुछ नहीं हो सकता है, पर मेरा परमेश्वर ये कहना चाहता है, मैं तेरी चंगाई हूं और मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। My God is a supernatural God. He works in a supernatural manner. मेरा परमेश्वर
अद्भुत युक्तियों से, अलौकिक रीति से कार्य करने वाला परमेश्वर है. His plans for your lives are not for loss but for your gain, for your benefits. आपके लिए परमेश्वर की योजनाएं नुकसान और हानि के लिए नहीं है, परंतु आपके लिए वो सारी बातें बड़ी ही लाभ और उत्साहवर्धक है, क्योंकि उसकी सारी बातें आपके लिए बहुत ही अलौकिक रीति से रखी गई है. God has kept all his blessings for you in a supernatural way. Supernatural God is at work. One worshipper composed a song, when even I don't see, my God is working. When even don't I feel, my God is working. किसी एक भजनकार ने इस प्रकार से, आराधक ने इस प्रकार से लिखा है अंग्रेजी में, वे मेकर, मिरेकल वर्कर, प्रॉमिस कीपर. जब मैं देखता भी नहीं हूं तब वो परमेश्वर जो प्रतिज्ञा को पूर्ण करता है, चमत्कार करता है, अंधकार में ज्योति बनकर आता है, वो मेरे लिए कार्य करता रहता है. आज की रात में, आज शायद महसूस नहीं कर रहे होंगे आप, पर प्रभु आपके लिए कार्य करना आरंभ कर चुका है. God has started working for your lives. परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए कार्य करना चालू कर दिया है. Maybe your situation is very difficult. Nobody understands that, but God understands that. हो सकता है आपकी परिस्थिति बहुत विकट है, कोई भी नहीं समझ सकता, पर परमेश्वर समझता है. परमेश्वर आपको जानता है. Isaiah 45:1-5 Bible says, I have holden your right hand. That God has holden your right hand. Promise keeper, miracle worker, waymaker, supernatural worker, restorer, God has holden your hand. And he's saying, my son, do not fear. रास्ता बनाने वाला, चमत्कार करने वाला, अद्भुत युक्ति लाने वाला, अंधकार में ज्योति लाने वाला, पराक्रमी काम करने वाला, सब कुछ वापस फेरने वाला परमेश्वर आपसे कहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैंने तेरा दाहिना हाथ पकड़ा हुआ है. तू मत डर, तू मत डर, तू मत डर, तू मत डर मेरे बेटे, तू मत डर मेरी बेटी. God is saying, do not fear my son, do not fear my daughter. I am with you. I am with you. I will never leave you, never not forsake you. I am not a man who will promise and who will leave you. मैं वो मनुष्य नहीं हूं जो प्रतिज्ञाएं करूंगा और तुझे छोड़ दूंगा, परंतु मैं परमेश्वर यहोवा हूं. मैं तेरे साथ साथ चलूंगा और तेरे लिए सब कुछ पूरा करूंगा. Let's close our eyes and pray. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, स्वर्गीय पिता यीशु के नाम से, I bring my dear brothers and sisters before you, God. परमेश्वर पिता, आज की इस रात में मेरे प्रिय भाई और बहनों को आपके सामने में मैं लेके आता हूँ. Lord, people are terrified because of the dark age, oh God, Master. Be light for them, oh God. People who don't have the way into your life, their lives, oh God. Lord, make a way into the experience of watery region and even into the time of their deserts, oh God. Make a way for them in the name of Jesus Christ, oh God. People are believing of a miracle from you, Lord. Perform a miracle for their lives. People are waiting that you should fulfill your promises upon their lives. Fulfill it, oh God, for your glory. People are waiting that you should restore them, whatever they have lost, in Jesus' name. Lord, whatever they have lost, in Jesus' name, they shall be restored by my God Almighty, in the name of Jesus Christ, for the glory of God. Whatever they have lost, Lord, they have taken a decision that they will pray for their friends, their relatives, their family, their colleagues, their batchmates, their neighbors, and even to the unknown people, they will pray for. And as they pray, Lord, restore in the double portion whatever my people have lost, in Jesus' name, oh God. In Jesus' name, oh God. In Jesus' name, oh God. Lord, make a way for them. Lord, perform a miracle for them. Lord, be the light, oh Lord, into the darkness, oh God. Remove the darkness and be light and bring the light into their lives. Whosoever is found into the darkness, in the glory of God. Fulfill all the promises and restore back everything. Those who are in poverty,
those who are in sicknesses, those who are in trials and troubles and tribulations, O Lord, those who are undergoing the persecution, O God, by the world, because of believing on you, O God. Visit them tonight in Jesus' name, O God. परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूं, हर एक जन जो पिता प्रभु जी बीमार है, हर एक जन जो खुदावन गरीबी में है, जो तकलीफ में, समस्याओं में, परेशानियों में, आपदाओं में, हर एक के वो तू आज खुदावन तू आज उससे मुलाकात कर। जो लोग सताए जा रहे हैं क्योंकि वो आपके नाम के ऊपर में विश्वास करते हैं, हर एक उन लोगों को पिता प्रभु जी यीशु के नाम से पिता प्रभु जी खुदावंद आज की रात में मुलाकात कर। ट्रांसफॉर्म देयर सिनेरियोज इन जीसस नेम। उनके दृश्यों को यीशु के नाम से बदल दे पिता परमेश्वर। No more pain and agony should come into their lives. परमेश्वर ज्यादा और दुख और दर्द उनके जीवन में ना होने पाए। संदा राका राबा संता राबा राबा। I see someone who is crying from the heart. मैं एक जन को देखता हूं जो अपने हृदय से रो रहा है। You are unable to show to your family members what has happened, but God is telling me you are crying from your heart, weeping from your heart. शायद अपने परिवार के लोगों को आप नहीं बता पा रहे हैं क्या हो गया है, परंतु आप हृदय से रो रहे हैं। इस वक्त चिल्ला रहे हैं, परमेश्वर तूने मेरी आवाज को सुन लिया है, तूने मेरी आवाज को सुन लिया है। Beloved child of God, परमेश्वर के प्रिय संतान, God is consoling you into your heart. आपके हृदय में परमेश्वर सांत्वना दे रहा है। God is consoling you, my son. God is consoling you, my daughter. मेरे प्रिय संतान, परमेश्वर आपको सांत्वना दे रहा है। पुत्री, परमेश्वर आपको सांत्वना दे रहा है। Your life will never be the same. आपका जीवन दोबारा से ऐसा नहीं रहेगा। Tonight God is changing your destination. आज की रात में परमेश्वर आपकी मंजिल को बदल रहा है। Your destination is going to be changed by my God. By giving away, performing a miracle, bringing a light into your life, keeping His promises, restoring back whatever you have lost. आज की रात में जो कुछ भी आपने परमेश्वर के सामने अपनी बातों को रखा है, खो चुके हैं, परमेश्वर एक रास्ता बना रहा है, चमत्कार कर रहा है, आपके अंधेरे में उजाला लेके आ रहा है, ज्योति लेके आ रहा है, आपके लिए सारी प्रतिज्ञाओं को थाम कर पूर्ण कर रहा है, और आपने जो कुछ खोया है उसको दुगना फेर रहा है। Stay blessed in Jesus' name. Cry before God Almighty only. Don't show your tears to anyone. अपने आंसुओं को किसी को मत दिखाना मेरे भाई मेरी बहन, केवल परमेश्वर के सामने ही रोना। He will wipe out your tears by His own hand. वो अपने हाथों से आपके आंसुओं को पोंछ देगा। People will promise you and they will forget. But God has promised you and He will fulfill it. लोग आपसे प्रतिज्ञाएं किए हैं और वो भूल गए हैं, और परमेश्वर ने आपसे प्रतिज्ञा की है और वो पूर्ण कर रहा है। Receive the promises of God in Jesus' name. यीशु के नाम से अपनी प्रतिज्ञाओं को ले लो, यीशु के नाम से अपनी प्रतिज्ञाओं को ले लो, यीशु के नाम से अपनी प्रतिज्ञाओं को ले लो परमेश्वर से। Be healed, be delivered from every anti-situations. Glorify God. चंगे हो जाओ, सारी विरोधाभासी परिस्थिति से छुटकारा पाओ और परमेश्वर की महिमा करो, उसको सराहो, उसके नाम को महिमा दो। Thank you Lord for doing it, Father. I pray for Pastor Hasmukh and his family and the works they are doing into ministry and the social work. Lord, in Jesus' name, let it be blessed 100-fold in the name of Jesus Christ. You have looked his heart, O God. That's why you have blessed him, O God. He is a man of meek heart, a humble man. That's why you have lifted him up, O God. परमेश्वर आपने उसके हृदय को, इस भाई के हृदय को देखा है, पास्टर हसमुख के हृदय को देखा है, जिसमें नम्रता और दीनता है, इसीलिए आपने उनको उठाया है, ऊंचे स्थानों में रखा है। जो सेवा वो आत्मिक रूप से और पिता प्रभु जी सामाजिक रूप से कर रहे हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उनको आशीषित ठहराता हूँ, उनके परिवार को आशीषित ठहराता हूँ, उनकी सेवकाइयों को आशीषित ठहराता हूँ, उनकी कलीसिया को आशीषित ठहराता हूँ, उनके सारी बातों को आशीष ठहराता हूँ।
जो लोग पिता प्रभु जी हमें सुन रहे हैं, सबों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं. आई ब्लेस एवरीवन हु इज वाचिंग अस ऑन लाइव, ओ गॉड मास्टर, इन जीसस नेम. आई ब्लेस ऑल देयर एंडेवर्स इन द नेम ऑफ द फादर, द सन एंड द होली स्पिरिट ऑफ गॉड. जितने लोग हमारे साथ में जुड़े हुए ऑनलाइन, सबों के लिए मैं खुदावंद पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, यीशु के नाम से पिता प्रभु जी बड़े चमत्कारों के लिए कामना करके घोषणा करता हूं. थैंक यू लॉर्ड फॉर डूइंग इट, गिविंग यू ऑल द ग्लोरी. सारा आदर इज्जत महिमा आपको देता हूं. इन जीसस नेम आई प्रे, यीशु के नाम से हम मांगते हैं. आमीन और आमीन, आमीन और आमीन. थैंक यू चिल्ड्रन ऑफ गॉड फॉर स्टेइंग विद अस फॉर दिस लॉन्ग टाइम. लंबे समय के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं. बट आई नो यू हैव रिसीव्ड पावरफुल वर्ड फ्रॉम द लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी. मुझे मालूम है आपने परमेश्वर से आज एक बहुत ही सामर्थ्य वचन को प्राप्त किया है. योर लाइफ विल नेवर बी द सेम अगेन. आपका जीवन कभी भी ऐसा ही नहीं रहेगा. God has changed your destinies. परमेश्वर ने आपके मंजिलों को बदल दिया है. Tonight God has changed your destinies. परमेश्वर ने आपकी मंजिलों को बदल दिया है. Receive this miracle in the name of Jesus Christ. यीशु के नाम से इस चमत्कार को ले लें. Let's conclude the session with the Lord's prayer and benediction. आइए हम इस सभा को समापन करेंगे प्रभु की प्रार्थना और अंतिम आशीष के साथ में. हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो. हमारे दिन में रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तो हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं. आमीन और आमीन. नाउ द ग्रेस ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट and the agape love of the heavenly Father and the sweet fellowship of the Holy Spirit shall be with us all now and forevermore, to receive our way making miracle and miracle of God, light in the darkness and promise keeping nature of God and restoration of all lost blessings in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. In Jesus' name, amen and amen and amen. Stay blessed, dear beloved children of God. परमेश्वर के प्रिय संतान, आशीषित रहिए. If you want to get prayed for, यदि आप प्रार्थना कराना चाहते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं. My mobile number is from India. It is +91 is the code, and then my number is 626274 1111. मैं भारत से हूँ, इसलिए +91 कोड है, उसके बाद में 6262741111, आखिरी में 4 बार 1 है. May God bless you all. परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे. We'll meet you on the Wings page on Tuesday evening. Wings Ministries के पेज पे पृष्ठ पर हम लोग मंगलवार में आपसे मुलाकात करेंगे. Stay tuned with God's voice and stay blessed in the name of Jesus Christ. यीशु परमेश्वर की आवाज से अपने कानों से आप निरंतर सुनते रहिए और परमेश्वर में आशीष में बने रहिए. God bless you all. परमेश्वर आपको आशीष दे. आमीन.